आप सबने सुना होगा अंधा इश्क। जी हाँ, अंधा इश्क, जो कि कभी ना कभी किसी न किसी को ज़रूर हुआ होगा। और मुझे भी हुआ वो अंधा इश्क। मैं भी उस अंधे इश्क में पागल हो गई थी। मेरी एक छोटी सी फैमिली थी। मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश थी, लेकिन अचानक से एक दिन मेरी मुलाकात एक कमलेश नाम के लड़के से हुई। उसके नाम की तरह वो भी थोड़ा कमला था, मगर मुझे वो बहुत पसंद था। मुझे उसकी हर एक बात अच्छी लगती थी। उसके साथ मेरे दिन का उजाला होता था। उसे देखते ही मानो मेरे चेहरे पर खुशी बहुत ज़्यादा आ जाती थी। और जब वो जाता था तो मेरी जान अपने साथ कहीं ले जाता था। वो बड़ा ही नटखट था, जो भी वो मेरी पहली मोहब्बत था। जब एक दिन कमलेश मेरे शहर घूमने आया, उस दिन इत्तेफाक से मैं अपनी सहेलियों के साथ बाज़ार घूमने गई थी। बाज़ार में घूमते घूमते मेरी बाजू उसके बाजू से टकराई। ये सब कुछ उसने जानकर नहीं किया, बल्कि इत्तेफाक से हुआ था। उस दिन मेरी गलतफहमी की वजह से मैंने कमलेश को बहुत बातें सुनाई। वो बेचारा कुछ नहीं बोला। कहने को वो भी बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन वो चुप रहा। अगले दिन अचानक हम फिर टकरा गए। जब मुझे पता लगा कि पहली बार भी हम इत्तेफाक से ही टकराए थे, तो मुझे उस पर बहुत प्यार आने लगा। मेरी मोहब्बत उसके लिए जागने लगी और मैंने लड़की होने के बावजूद उसे प्रपोज़ कर दिया। फिर भी मुझे अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं वो मेरे मोहब्बत को इनकार ना कर दे और मेरे प्रपोज़ल को ठुकरा ना दे। लेकिन मैं ऐਵੇਂ डर रही थी। उसने मेरे प्रपोज़ल को झट से हाँ कर दिया। उस समय मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। मैं मन ही मन में गुनगुनाने लगी थी और मेरा प्यार भी बहुत खुश था। उस दिन मुझे लगा मैंने पूरी कायनात को हासिल कर लिया और अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हंसी पल था। इस तरह करते करते कुछ दिन बीत गए और मेरी ज़िंदगी आगे आगे और हंसी बनती गई। इतनी खूबसूरत हो गई कि मुझे लगने लगा कि अब तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर क्या कहते हैं ना, जब इंसान प्यार में पागल हो जाए तो उसे किसी भी और चीज़ का ध्यान नहीं रहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, ज़िंदगी रंगीन हो गई और मेरे सपने सच होने लगे। एक दिन मैं घर में झूठ बोलकर कमलेश से मिलने उसके शहर पहुंच गई। वहां पहुंचने पर कमलेश ने मुझे अपनी बड़ी बहन से मिलवाया। जब उसकी बड़ी बहन ने मुझसे प्यार से बात की और उसने कहा कि मैं पूरे घर में तुम्हारे लिए बात करूंगी, तुम दोनों के रिश्ते के लिए, मैं बहुत खुश हो गई उनकी बात सुनकर। मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। मुझे कमलेश से और भी ज़्यादा प्यार आना शुरू हो गया। अब मैं कमलेश के साथ अपनी नई ज़िंदगी के सपने देख रही थी और उस ज़िंदगी का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। मुझे उसकी हर एक बात सच्ची लगने लगी और मैं खुद को खुशनसीब समझने लगी कि मुझे मेरी मोहब्बत मिली और एक अच्छी फैमिली भी। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार, सच्चा प्यार है। कुछ महीने यूं ही हंसते हंसते बीत गए। फिर कमलेश ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए।
वो मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करता, मेरे परिवार को बुरा भला बोलने लगा। वो मुझे कहने लगा, तो शुक्र मना कि तुझे मैं मिला, वरना तेरे जैसी तो मुझे लाखों मिल जाएंगे। मुझे तो कोई भी हो जाएगा नसीब में, तुझे कोई नसीब नहीं होगा। वो मुझे हर वक्त यही बोलता था और मुझे निराश कर देता था, मुझे नीचा दिखाता था। एक दिन मेरी बहन से भी मेरे बारे में बुरा भला बोलने लगा। वो छोटी थी, उसे इन सब बातों का बिल्कुल समझ नहीं था और ना ही उसे कमलेश के बारे में कुछ भी पता था। उस दिन मैं बहुत निराश हुई। मुझे लगने लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बेकार घड़ी आज देखी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से बर्बाद कर दी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने उससे बातें करनी तो बंद कर दी, मगर मेरा दिल जानता है कि मेरे दिल पर उस समय क्या बीत रही थी। मैं अंदर से बहुत रो रही थी। घर के एक कोने में अकेले बैठकर इतना रोती थी कि मैं किसी से ज़ाहिर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब कोई आता तो मैं अपने आंसुओं को छुपा लेती थी। एक दिन मेरी बहन ने मुझे रोता देख लिया और उसने मुझे कहा, दीदी मुझे पता है तुम किसी तकलीफ़ में हो और उस दर्द को हमारे साथ नहीं बांटना चाहती, मगर आप परेशान मत हो। आपके हर दर्द को मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक दूँगी, फिर वो दर्द खुद ही मर जाएगा और आपको परेशान करने के लिए बचेगा ही नहीं। मेरी बहन की एक बात ने मेरी खोई हुई खुशी लौटा दी और मैंने खुद को संभाला। ये मेरी छोटी सी कहानी थी। मैंने खुद को तो संभाल लिया, अपने दर्द को अपने आँखों से छुपा लिया, लेकिन हमें भी हमारा ही नुकसान होता है। आंसू बहकर भी तो हमें तकलीफ़ मिलती है। प्यार करो पर सच्चा करो। अंधविश्वास पे मत जाओ। अंधविश्वास बहुत दर्द देता है, बहुत ज़्यादा।